अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 41 मज़मून हुब्बे वतन हमारा कंटिन्यू है। हम इसके 2 पार्ट्स कर चुके हैं, 3rd पार्ट आज करेंगे। कल जो हमने पार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में वो हमारा यहाँ तक था। 1000 बार ज़माने के सर्द ताकों पर चिराग फ़ूने जिगर से जलाए हैं हमने, यहाँ तक आपने किया। सेकंड इसका पार्ट, अब जितना रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इसकी लर्निंग करेंगे। आप लोग अपने मज़ामीन ओपन करें। 3rd पार्ट है मज़मून हुब्बे वतन। जो लोग अपने वतन पर जान निछावर करते हैं, जान निछावर करना यानी अपनी जान को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रखना, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनका नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहता है। उनके हम वतन उनकी यादगारें तामीर करते हैं। आने वाली नस्लें उनके कारनामों पर फ़ख्र करती हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि रूह की ताज़गी 3 तसव्वुरात से इबारत है: इश्क, ईमान और हुब्बुल वतनी। तो हुब्बुल वतनी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रूह की ताज़गी जो है, इसमें जो 3 तसव्वुरात होते हैं उनमें से एक हुब्बे वतन है। इतने ये अहम चीज़ है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के क़याम का मकसद ये था कि मुसलमान और इस्लाम के कौमी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये इस्लाम का क़ला है। हमारी मोहब्बत इस बात की ज़मानत है कि हम इसे मेहनत, लगन और खुलूस से तरक्की की राह पर गामज़न करें और इसे इस्लाम का नाकाबिल तस्ख़ीर क़ला बना दें। पाकिस्तान सिर्फ़ इस ख़ित्ते के मुसलमानों का ही सहारा नहीं है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की सलामती और तरक्की का ज़ामिन है। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। मग़रबी नज़रिया वतनियत इंसान को एक छोटे से ख़ित्ता ज़मीन में महदूद करके रख देता है। इस नज़रिए को मानने वाले सिर्फ़ अपनी ही सरज़मीन और वतन की बेहतरी के बारे में सोचते हैं, ख़ास इस मकसद के लिए दुनिया के सारे ममालिक के हुकूक़ को पामाल क्यों ना करना पड़े। पामाल करना, तबाह कर देना, रोंद देना। वो अपने वतन को मयार हक़ समझते हैं। इस तरह जब हुब्बुल वतनी वतन परस्ती बनकर रह जाती है, यानी इस तरह से जब अपने वतन को मयार हक़ समझते हैं तो इस तरह क्या होता है, इस तरह हुब्बुल वतनी जो है वो वतन परस्ती बन के रह जाती है। यानी मग़रिब का जो नज़रिया वतनियत है वो क्या है कि इतने हदूद अरबा में, इतने जोग्राफ़ियाई हदूद के अंदर जितने लोग रहते हैं, उनका जो नज़रिया है बस वो ही एक कौम है और वही उनका वतन है बस। जबकि इस्लाम का नज़रिया तो ये नहीं है ना। हमारा तो नज़रिया आलमगीर नज़रिया है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रहते हैं, हमारे पास कोई हुदूद की लिमिट नहीं है कि इतने जोग्राफ़ियाई हदूद में रहने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान चाहे चीन में रह रहे हैं, चाहे ईरान में, इराक़ में, शाम, मिस्र, तुर्की, कहीं पर भी रहने वाले मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। जोग्राफ़ियाई हदूद की कोई उसमें शर्त नहीं है। तो जब जोग्राफ़ियाई हदूद की शर्त आ जाती है तो फिर क्या होता है कि वो हुब्बुल वतनी जो है वो वतन परस्ती बनकर रह जाती है। 2 आलमी जंगों में होने वाली बर्बादी की वजह भी गलत नज़रिया वतनियत था। बक़ौल अल्लामा इकबाल, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मज़हब का कफ़न है। पैरहन क्या होता है? जो लिबास है, जो सर से पाँव तक जो लिबादा ओढ़ा हुआ है, जो इसको पहन लेता है इस लिबादे को, तो इसका मतलब है वो मज़हब का कफ़न पहन लेता है, यानी मज़हब को वो ख़त्म कर देता है। अगर के वतन को जो है वो अपने लिए वतन परस्ती जो अगर करने लग जाता है इंसान, तो इसका मतलब है कि वो मज़हब का कफ़न पहन लेता है। इसके बरक्स इस्लाम एक आलमगीर नज़रिया वतनियत का कायल है। वो दुनिया के तमाम इंसानों को एक ख़ानदान करार देता है। इस्लाम के मानने वाले रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों की भलाई के बारे में सोचते हैं और सिर्फ़ यही नज़रिया वतनियत बनी नौ इंसान की फ़लाह व बहबूद और सलामती का ज़ामिन है। इस्लाम के नज़रिया वतनियत और कौमियत की बुनियाद एक नज़रिए यानी कलिमा तय्यबा पर है, जो एक आलमगीर और आफाकी नज़रिया है। इस्लाम के नज़रिया वतनियत और कौमियत की बुनियाद
एक नज़रिए यानी कलिमा तैयबा पर है, जो कि एक आलमगीर और आफाकी नज़रिया है। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ये मुसलमानों को इसमें अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं? अल्लामा इकबाल के ये अशार हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास, यानी अपनी मिल्लत ये ना समझो कि जैसे अक़वाम मग़रिब कर रहे हैं, मग़रिब के अक़वाम कर रहे हैं, इस तरह ना करो। क्योंकि हमारा जो तरकीब है, हमारे जो कौम की एक जो तरीक़ा है वो क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अमल पर हैं, हम उनके मज़हब के ऊपर हैं, उनके हम नज़रिया इस्लाम के ऊपर हैं। और उनकी जमीयत का, अगर उनके जमीयत का मतलब होता है कि इकट्ठा होना, आपस में मुत्तहिद होना, कि अगर वो मुल्क व नसब पर इन्हिसार करते हैं अपनी जमीयत का, तो मुसलमानों की क़ुव्वत किस चीज़ से? मज़हब से मुस्तहकम है। ठीक है, मुसलमानों को वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो जमीयत है वो मज़हब के साथ है, तुम अक़वाम मग़रिब से ना अपना करो, मुकाबला करो। वो अगर मुल्क व नसब पर इन्हिसार करते हैं तो उन्हें करने दो। हमारा जो तरकीब है, हमारा जो नुस्ख़ा है, हमारा कौम रसूल हाशमी है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, हम मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारा नज़रिया वतनियत वो नहीं है जो अक़वाम मग़रिब का है। चलें जी, ये हमारा मज़मून अल्हम्दुलिल्लाह एक और मुकम्मल हो गया। इसको आपने लर्निंग आज कंप्लीट करनी है इसके साथ हम करेंगे तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत 7 कर चुके हैं हम, अब हम 8वीं तफ़हीम करेंगे। अपनी ग्रामर बुक्स खोलें, क़वाइद इंशा 9th जी, पेज नंबर 121 के ऊपर है, इबारत नंबर 8। पहले हम इबारत की रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कंपोज जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं वो हम देखेंगे। इबारत की रीडिंग करते हैं। इस्लाम ने लफ्ज़ कौम के मायने बदल दिए हैं। इस्लाम से पहले के तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते नस्ल या इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस्लाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तहत एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम कर दिया। इस्लाम किसी से नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माँ चीन यानी चीन से बाहर का, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का, बल्कि जिस किसी ने अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लिया, वो एक रिश्ते में बंध गया जिससे अच्छा और प्यारा रिश्ता और कोई नहीं। मज़मून जैसा कि हम बेवतन पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने लास्ट में यही पढ़ा कि इस्लामी नज़रिया वतनियत जो क्या है, और इसमें हमारी जो है वो बाई चांस हमारी इबारत भी इसी तरह की है कि जिसमें इस्लाम का ही नज़रिया बताया गया है कि इस्लाम का नज़रिया क्या है। इस्लाम ने कौम के मायने बदल दिए हैं। पहले लोगों के पास कौम के ये मायने नहीं थे जो इस्लाम ने दिए हैं, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान कौम में शामिल हो गया, चाहे वो कहीं भी है। इसके सवालात अब हम देखते हैं। सवालात के जो कंपोज हमने आंसर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें से अपने आंसर्स ओपन करें। जी, पहला सवाल इसका देखें। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को कितनी वुसअत दी है? इस्लाम ने लफ्ज़ कौम को आफाकी बना दिया। मुसलमान किसी नस्ल, रंग और जोग्राफ़ी हदूद का कायल नहीं। जिस शख्स ने तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया वो मुस्लिम कौम में शामिल हो गया। सवाल नंबर 2, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? जवाब इसका है नहीं। इस्लाम ने नस्ल और इलाके के तमाम इम्तियाज़ात को यकसर ख़त्म कर दिया, यकसर यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और एक आफाकी उसूल, अख़ुवत व भाईचारा मुतारिफ़ करवाया। क्या इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में इम्तियाज़ होगा? नहीं। फ़लसफ़ा इस्लाम के मुताबिक तुर्की, चीन और पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं, वो सब भाई भाई हैं। क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर फ़ौक़ियत हासिल है? नहीं।
इस्लाम ने गोरे और काले के इम्तियाज़ को ख़त्म करके मसावात का दर्स दिया। मसावात यानी बराबरी का। 5वां सवाल है, इस इबारत का उन्वान तजवीज़ कीजिए। इस्लाम का फ़लसफ़ा मसावात, या इस्लाम का तस्वुर कौमियत, या इस्लाम में नज़रिया कौमियत। 3 इसके लिखे हुए हैं उन्वान, इसमें से कोई एक चूज़ करके आप उसी को लर्निंग कर लें। तीनों नहीं लिखेंगे। और जब आप इबारत के उन्वान वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप ऊपर जो स्टेटमेंट ज़रूर लिखें कि इस इबारत का उन्वान दर्ज झेल है। ठीक है, ये लिख के इबारत का उन्वान दर्ज झेल है, ये लाइन लिख के उसके बाद फिर आप उसका जो है वो उन्वान लिखेंगे और एक उन्वान लिखेंगे। तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ इसमें से सिलेक्ट करके उसी को मेंशन कर दें। तो लेक्चर नंबर 41 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें डायरी आपकी होगी, हुब्बे वतन का रिमेनिंग पार्ट, 3rd पार्ट जो हमने पढ़ा आज वो करेंगे, आप लर्निंग करेंगे, उसकी रिटन प्रैक्टिस और साथ में तफ़हीम इबारत नंबर 8 करेंगे।